मैं एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज के जो हमारे जज हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई साहब, ये कुमाऊं रेजिमेंट जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में, इस जज्बे के बारे में? बिल्कुल, अभी जब बात हो रही तो मुझे एक तरह से जिसको कहते हैं ना रोंगटे खड़े होते हैं। जब मैं कमीशन हुआ, सेंटर में गए तो वहाँ मेजर शैतान सिंह की कहानी, बैटल रजांगला की कहानी, वहाँ उनके हेलमेट रखे हुए हैं, रेडियो सेट रखे हुए हैं, डायरी रखी हुई हैं, वो सब चीज़ देख के बड़ा एक तरह से मोटिवेशन होता है हमें। और आज जो फिल्म बनी है, आपने जो बनाई है, वाकई में मेरी कंपनी में भी, मेरी बटालियन में भी 25% अहीर थे। और मैं भी यहाँ जाता रहता हूँ, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जहाँ से जाता हूँ, वहाँ कड़ी बथुए की सब रायता और बाजरे की रोटी खाते हैं बैठ के हम लोग मिल के। तो एक अजीब, एक गजब कहानी, जहाँ पर इंसान अपना छोड़ के देश, अपने कल्चर, अपने पुरखों के बारे में सोच के अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है। ये बहुत ज़रूरी है ऐसी फिल्म आज की तारीख में। थैंक यू सर। तो देखिए, मेजर साहब से आपको इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिल गया, और क्या चाहिए? जी नहीं, मुझे थोड़ा आराम हो रहा है कि रूलिंग तो अच्छी होने वाली है। पब्लिक में से पूछते हैं। तकरीबन 20 साल पहले आपकी मूवी आई थी लक्ष्य, जिसकी शूटिंग आपने लद्दाख में करी थी, और अब आपकी मूवी आ रही है 120 बहादुर, जिसकी शूटिंग भी लद्दाख में ही हो रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको तब और अब लद्दाख में कोई फ़र्क नज़र आया है? हाँ, काफ़ी फ़र्क है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत फ़र्क नज़र आया है। जब हम लद्दाख लक्ष्य की शूटिंग के लिए गए थे, उस वक्त वहाँ कोई मोबाइल फ़ोन नहीं काम करता था। हम सबको शूटिंग के बाद एक लाइन लगानी पड़ती थी, जो एक पीसीओ था होटल के बाद, वहाँ पर से घर हम फ़ोन कर सकते थे। सिर्फ एक बच्चन साहब थे जिनके पास सैटेलाइट फ़ोन था, वो बात करते थे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है वहाँ पर। जो रोड्स हैं, जो कनेक्टिविटी है वहाँ बहुत अच्छी हो गई है। एक चीज़ जो उस वक्त भी था और इस वक्त भी है, जो सेम टू सेम है, वो है लद्दाखी लोगों की हॉस्पिटैलिटी और उनका प्यार। वो सब भाग मिल्खा भाग भी आप बता रहे हैं कि वो काफ़ी वक्त लद्दाख में उसकी शूटिंग हुई थी, और उस फिल्म में 17 साल के एक आर्मी रिक्रूट का रोल करना, उस रोल में पहुंचना, जी ये बड़ा चैलेंज रहा होगा। सर, चैलेंजिंग तो था, लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई मिल्खा सिंह जी से, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि मैं उनसे मिलने चंडीगढ़ जाने वाला था, तो उनकी तबीयत ख़राब थी। तो उन्होंने कहा कि आप आज मत आओ, जैसे मेरी तबीयत ठीक हो, मैं मुंबई आ जाऊंगा। तो मैं अपने प्रैक्टिस में लगा रहा। मैं रोज़ सुबह सर 8 महीने मैं उठता था सुबह 4 बजे, और मुंबई में एक जगह है प्रियदर्शनी पार्क, जहाँ पर एक 400 मीटर का ट्रैक है। तो मैं वहाँ पहुँचता था 5 बजे, और 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रोज़ हर सुबह फॉर 8 मंथ्स मैं वहाँ पर जाके मैंने ट्रैक एंड फील्ड की ट्रेनिंग की। तो वहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा था एक दिन उसी दौरान, और सडनली एक आवाज़ आई। मतलब जो वहाँ पर पुलिस के रनर्स थे, वेस्टर्न रेलवेज़ के रनर्स थे, आर्मी वहाँ पर नेवी के जो हैं वो रनर्स थे, तो एथलीट्स, प्रोफेशनल एथलीट्स। और एक हलचल सी होने लगी कि अरे लोग बात कर रहे एक दूसरे से, सब सोच रहे हो क्या रहा है। तो सबने कहा मिल्खा जी आ गए ट्रैक पे। तो मुझे नहीं पता था कि वो आ रहे थे वहाँ पर। तो मिल्खा जी आए ट्रैक सूट पहने। मिल्खा जी पहुँचे वहाँ पर ट्रैक सूट, और जैसे ही वो एंटर हुए प्रियदर्शनी पार्क में, तो सबसे पहले जो सारे एथलीट्स थे, बच्चे थे, सब जाए, उन्होंने पैर छुआ, ये सब कहा। और फिर उन्होंने पूछा मिल्खा जी से, मिल्खा जी हर किसी से पूछ रहे, तुम कौन सा डिसिप्लिन करते हो, तुम क्या डिस्टेंस भागते हो, अच्छा तुम बॉक्सर हो, अच्छा तुम ये हो। और बिल्कुल पहले 2 घंटे मैं रुका हुआ हूँ कि मिल्खा जी आए। मैं रुका हुआ, उन्होंने 2 घंटे उन एथलीट से बात की। बिल्कुल उन्हें ऐसा फील नहीं कराया कि मेरे पास वक्त नहीं है, कि मुझे जल्दी कहीं जाना है। हर किसी के साथ उन्होंने वक्त बिताया। इट वॉज एन अमेजिंग थिंग टू सी। फिर उसके बाद वो आए, हाँ अमेजिंग। तो धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि मतलब आप किस तरह के इंसान को पोर्ट्रे करने वाले हैं, बिना कुछ बताए, सिर्फ देखने से। फिर वो आए, तो मैं मिला उनसे, और उन्होंने कहा, तो मैंने कहा मिल्खा जी हाउ नाइस टू मीट यू। तो उन्होंने कहा चलो अभी बाकी बातें ट्रैक पर जॉगिंग करके बताएं करेंगे। तो उनके अंदर वो जो 17 ईयर ओल्ड एथलीट था, वो उस वक्त भी जिंदा था। तो मैंने सोचा यार ये आदमी एट दैट टाइम इवन ही डिडंट नो हिज रियल एज,
मगर वो डेफिनेटली अपने लेट 70s में तो थे ही। तो अगर वो लेट 70s में इतने यंग हो सकते हैं तो मैं मतलब अपना 30s में हूँ, मैं 17 क्यों नहीं हो सकता? तो उसी तरह से मैंने अप्रोच किया उस रोल।